नमस्कार। मैं डॉक्टर सपना बुंदीवाल, स्त्री रोग विशेषज्ञ। डोंट बी अफ्रेड एंड बी पॉजिटिव। इस सीरीज़ में मेरा अगला वीडियो है कि हम अपनी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। तो बहुत आवश्यक है कि अगर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो हमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने के चांस कम हो जाते हैं, और अगर कोई बीमारी लगती भी है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस रेट कम हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरी सारी गर्भवती महिलाओं को ये संदेश दूंगी कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, हमें स्ट्रेस को कम करना है। डेफिनेटली अभी सोशल मीडिया पर इतनी खतरनाक खबरें हैं जिनको देखकर मन बैठ सा जाता है, मन में डर सा समा जाता है और बहुत स्ट्रेस होता है कि कहीं हमें कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ कोई निगेटिव न्यूज़ ना देखें। व्हाट्सएप पे भी जितनी न्यूज़ आ रही है उनको ना पढ़े और बगैर पढ़े डिलीट कर दीजिए। टीवी पर भी अगर आपको न्यूज़ देखना है तो पॉजिटिव न्यूज़ देखिए, निगेटिव न्यूज़ ना देखिए। क्योंकि अगर हम पॉजिटिविटी रखेंगे तो हम ये जंग जीत लेंगे। तो सबसे पहला तो ये कि हमें सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो मेज़र है जिससे हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं वो है हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे हमारी जो भी हॉबीज़ है अपार्ट फ्रॉम रूटीन वर्क, हम अपनी हॉबीज़ में टाइम दें। जो भी आपकी हॉबी हो उसमें टाइम स्पेंड करें तो यू विल बी हैप्पी। तीसरी चीज़ होती है मेडिटेशन करें। मेडिटेशन और प्राणायाम से स्ट्रेस काफ़ी कम होता है। अब मेडिटेशन करने के लिए हमें जो पसंद हो, यूट्यूब पे काफ़ी सारे मेडिटेशनल म्यूज़िक्स हैं और दूसरी भी चीज़ें हैं जिनसे हम मेडिटेट कर सकते हैं, या हम अपना जो भी हमें जिस चीज़ को हम मानते हैं या जिस आराध्य देव को हम मानते हैं उनको लेके, या अपना अपना एक मेडिटेशन का तरीका हो सकता है, उस तरीके से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें स्ट्रेस से दूर रहना है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी इम्यूनिटी को काफ़ी हद तक कम करता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें नींद प्रॉपर लेनी है, क्योंकि अगर हमें स्लीप डेप्रीवेशन होगा तो हम बीमार जल्दी पड़ेंगे। तो हमें 8 घंटे की नींद रात में और 2 घंटे के दिन में नींद ज़रूर लेना है। तो अगर हमारी नींद प्रॉपर होगा तो हम मेंटली भी रिलैक्स रहेंगे। तो इसके लिए कई महिलाओं की ये कंप्लेन होती है कि मैम रात में नींद नहीं आती। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि रात को सोते वक्त मोबाइल ना देखें और टीवी ना देखें। बेहतर होगा कि कुछ पॉजिटिविटी देने वाली बुक्स या जो अच्छी बुक्स होती हैं, प्रेरणादायक बुक्स होती हैं, वो पढ़ें रात में। और अपने हाथ मुंह अच्छे से धोकर, पानी पीकर, 1 घंटे पहले पानी पीकर, सोते वक्त दूध पीकर सोएं। और कुछ मंत्र अगर आप विश्वास रखते हैं तो जिसमें आप विश्वास रखते हैं भगवान का, वो नाम लेके और मंत्र बोलकर फिर सोएं तो आपको नींद अच्छी आएगी। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मी भी है और कोरोना का इन्फेक्शन भी फैला हुआ है। तो अगर हम अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखेंगे तो हमें इन्फेक्शन के चांस बहुत कम रहेंगे। इसके लिए मैं सलाह दूंगी कि आप कम से कम 12 से 14 ग्लास पानी पीना है। सुबह उठ के 2 ग्लास मिनिमम पानी पीने की आदत डालिए, वो भी गुनगुना पानी। दिन भर जो पानी पीना है वो भी आप फ्रिज का ठंडा पानी ना पिएं, बल्कि मटके का भी अभी जब तक कोविड चल रहा है तब तक अवॉइड करें। थोड़ा गुनगुना से लेके तो ठंडे के बीच में या नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात ये है कि पानी को आप गिन के पीजिए। आप अपना पानी मेज़र करके 12 ग्लास अलग ही निकाल के अलग बर्तन में रख दीजिए, क्योंकि होता ये है हमें लगता है हमने बहुत पानी पिया, लेकिन जब हम उसको काउंट करते हैं तो वो बहुत ही कम निकलता है। तो पानी ज़्यादा पीना बहुत आवश्यक है। पानी के अलावा भी हमें दिन में 2-3 बार जूस या सूप लेना है। तो हम फ्रेश वेजिटेबल का कोई भी सूप, जैसे पालक, टमाटर या लौकी का सूप या गाजर का सूप या पोटैटो टमाटो का सूप, ये हम ले सकते हैं। जूस में हमें जो पसंद है वो ले सकते हैं। नारियल पानी ले सकते हैं, मौसम्बी का जूस ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, मैंगो का शेक, बनाना शेक ले सकते हैं। तो इस तरह से हमको अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो मेज़र है वो ये है कि हमें अपनी डाइट पे ध्यान रखना होगा। जब हम प्रेग्नेंट नहीं हैं तब तो हम कभी कभी या यूजुअली अगर ज़्यादा भी खा लेते हैं ना जंक फूड
और बाहर का फूड तो कोई बात नहीं, पेट ही ख़राब होता है। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, हमारे अंदर एक बच्चा पल रहा होता है, तब हमें एक न्यूट्रिशियस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम खाएंगे वही न्यूट्रिशन हमें मिलेगा और वही हमारे बच्चे तक जाएगा। तो न्यूट्रिशियस डाइट तो लेना ही है, लेकिन अभी हमें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें अपने डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। उसमें मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप सुबह उठकर जैसा कि कोरोना में बताया गया है कि एल्केलाइन फूड लेना चाहिए, तो हमें लौकी का जूस फ़ायदा करेगा। लौकी के जूस में आप अदरक डालिए, टमाटर डालिए और कड़ी पत्ता डालिए, और उसका जो जूस निकलता है वो लेने की आदत डालिए। दूसरा जूस आप ले सकते हैं जवारे का जूस। जवारे के जूस में लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप चुकंदर, टमाटर और पुदीने का जूस भी ले सकते हैं। उसमें आप चाहें तो नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हमें नींबू का सेवन बढ़ाना होगा इस टाइम पर। पीला नींबू जो होता है उसको या तो पानी में डाल के ले लीजिए या सैलेड में डाल के ले लीजिए। तो नींबू का सेवन हमें बढ़ाना होगा। इसके अलावा हमें अदरक का सेवन और लहसुन का सेवन बढ़ाना होगा। या तो हम अपनी सब्ज़ी में डाल लें, अदरक को हम जूस में डाल लें, हम दूध में डाल लें, और लहसुन को हम सब्जी या चटनी के रूप में डाल सकते हैं। चटनी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चटनी भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चटनी, जैसे आपने कभी कड़ी पत्ते में लहसुन, हरी मिर्ची, खटाई, शक्कर डाल के बना ली, जैसा आपका टेस्ट हो। कभी पुदीने की चटनी, कभी हरे धनिया की चटनी, कभी टोमेटो की चटनी। इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ अगर चटनी खाएंगे तो उससे भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। पिसा हुआ टमाटर, टमाटर के अंदर का जो बीज होता है, जब वो पिसा जाता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट रिलीज़ होते हैं। तो आपको टमाटर की पिसी हुई चटनी भी बहुत बेनिफिट करेगी। फ्रूट्स में हमें जो मौसम में ताज़े फल आते हैं वो लेना है। जैसे मैंगो ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं, और खरबूज ले सकते हैं, और जो भी अंगूर ले सकते हैं। विटामिन सी की चीज़ें हमें ज़्यादा लेना है। संतरे में हुआ, अंगूर में हुआ, जो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स हैं उनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है और वो इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप करते हैं। इसलिए विटामिन सी कंटेनिंग चीज़ें हमें लेना है। इसके अलावा विटामिन डी वाली चीज़ें भी हमें लेना है, जो कि चीज़, पनीर, ड्राई फ्रूट्स और धूप में होता है। विटामिन डी से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके अलावा हमें फ्रेश जितनी भी सब्जियां हैं वो लेनी है। अल्टीमेटली बात ये है कि अगर आप फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स लेंगे तो आपके अंदर जितने भी विटामिन्स, मिनरल्स बढ़ेंगे वो आपकी अल्टीमेटली इम्यूनिटी को बूस्ट अप करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है स्प्राउट्स। स्प्राउट्स अभी बहुत जल्दी आप तैयार कर पाएंगे। आपको मूंग का बना हुआ स्प्राउट या चने बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। उसी में आप चाहें तो मूंगफली के दाने ऐड कर सकते हैं। चटनी में भी आप मूंगफली के दाने ऐड करेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट में ही आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं। ड्राई फ्रूट्स में भी जो फाइबर्स होता है और विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक भरपूर मात्रा में होता है, और जिंक आपकी इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है। इसलिए आपको ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं। इसके अलावा जो फ्लैक्स सीड होता है, यानी अलसी होती है, आप अलसी को भी लेने की आदत डालें। आप अलसी को चाहें तो सेकने के बाद पीस के रख लें, तो आप उसको दही में ऐड करके खा सकते हैं, सैलेड में ऐड करके खा सकते हैं, या अलसी को सेक के उसमें थोड़ा सा सॉल्ट अगर डाल देते और तिल्ली डाल देते तो आप वो घूमते फिरते एक दो बार उसकी फक्की ले सकते हैं। तो फ्लैक्सीड बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो बच्चे के लिए भी बहुत फ़ायदा करता है। तो हमें अपनी डाइट मॉडिफिकेशन में ये सारी चीज़ें करना है। इसके अलावा हमें योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन, इनका रोल बिल्कुल कम नहीं है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। हमें अगर मेंटली रिलैक्स रहना है तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है। अब अगर हमें अपने आप को लेबर के लिए प्रिपेयर करना है तो हमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। हमें अपने लंग्स को मजबूत बनाना है और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी है तो हमें प्राणायाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम ज़रूर करें। आपको अगर कुछ नहीं बनता है तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम 15 से 20 मिनट ज़रूर करें। खुली हवा में, खुले आसमान के नीचे करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके अलावा योगा मैंने जो वीडियो में बताए हैं वो योगा ज़रूर करना है, और कुछ एक्सरसाइजेज जो आपकी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करनी है वो एक्सरसाइज करनी है।
अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद या आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा अगर वॉक करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे पेल्विक कैविटी का ब्लड फ्लो बढ़ता है, इसलिए वॉक भी ज़रूर करना है। तो हमारे जो मेज़र्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। आपको अच्छी नींद लेना है, अच्छा खाना है, हाइड्रेशन मेंटेन करना है, मेडिटेशन योगा करना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, पॉजिटिव रहना है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें ये काढ़ा पीना है, दालचीनी लेना है, काढ़े में दालचीनी, तुलसी पत्ता, डेफिनेटली ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं जिनको हम काढ़े के रूप में ले सकते हैं थोड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि प्रेगनेंसी है तो हमें इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखनी है। इसके अलावा हमको अपना इस बात का ध्यान रखना है कि हमें गार्गल्स ज़रूर करने हैं नमक और हल्दी डाल के, और स्टीम लेनी है, क्योंकि जब ये हम स्टीम लेंगे और गार्गल्स करेंगे तो जो गर्म भाप हमारे शरीर के अंदर जाएगी वो हमारे थ्रोट को क्लीन कर देगी, और क्लीन कर देगी तो कोरोना का संक्रमण पूरा वॉश आउट हो जाएगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी को जैसे कि मैंने बताया आप बीटाडीन से क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा एक घरेलू नुस्खा है, वो है गाय का देशी घी या खोपरे का तेल। आप अगर नेज़ल कैविटी में डालते हैं तो उससे जो हमारे कोरोना वायरस की एंट्री पॉइंट जो है नेज़ल कैविटी, वो नहीं हो पाएगा, तो हम अपने आप को उससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अलग से घरेलू नुस्खा है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो हमको हमारी इम्यूनिटी के लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। और वैसे भी अब अगर हम प्रेगनेंसी में हैं और इतने डिफ़िकल्ट कोविड टाइम में चल रहे हैं तो हमें ज़्यादा ध्यान अपने आप का देना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम रूटीन वर्क हमें ये सारे मेजर्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस टाइम को जीत पाएंगे। और कोरोना से डरिए नहीं, प्लीज़ डोंट बी अफ्रेड, बी पॉजिटिव। कोरोना के लिए हम मेजर्स करेंगे, कोरोना नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। डरिए नहीं, बी पॉजिटिव रहिए। धन्यवाद।